ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके धोख देकर आज के दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का, शुभ लाभ का, माँ संतोषी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 25 फरवरी सन 2026। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज आनंदा नवमी मनाई जाएगी। आज से बरसाना होली प्रारंभ हो जाएगी। आज से ब्रज में होली महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:40 से दोपहर 2:06 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ एवं धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:47 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 11:14 से दोपहर 12:40 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:33 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, एक जिंदगी है कुछ कर दिखाने के लिए। एक जिंदगी है कुछ कर दिखाने के लिए। तो इस एक जिंदगी में या तो जान लगा दो या फिर फॉरगो कर दो, जाने दो। इट्स ऑन यू। या तो जान लगा दो या फिर जान लो। इस फलसफे को अपने जीवन का सार बनाकर रखिएगा। समाधान, गुड़ खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज वर्किंग सेक्टर में अपने सहयोगियों के साथ उलझने से बचना होगा। अपने सहयोगियों के साथ उलझने से बचना होगा। जोखिमपूर्ण कार्यों में सावधान रहें। छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी रहने देना, उनको तूल मत देना। समाधान, हरि दुर्वा गणेश जी को अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज सिचुएशन से, समस्याओं से घबराने का नहीं है। घबराना नहीं है आपको। ध्यान रखो, हर समस्या का एक सरल समाधान होता है। सिर्फ आपको समाधान की तरफ कदम बढ़ाने का है।
समाधान टॉफियाँ बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हमारे साथ में, नरेंद्र जुड़े अजमेर से। प्रश्न पूछे नरेंद्र जी। सर नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। समय और तारीख पता नहीं है। मेरा प्रश्न है, प्रश्न कुंडली से आप बताइए प्लीज। मेरा अच्छा समय कब आएगा और कर्ज कब उतरेगा? 25 फरवरी सन 2026 7:32। जहाँ तक आपकी प्रश्न कुंडली कहती है, प्रश्न कुंडली ये कहती है कि वर्तमान में चंद्रमा की महादशा केतु का अंतर है। चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर जो है वो हर काम में हर्डल्स लेके आता है, अड़चन लेके आता है, रुकावट लेके आता है। कोई भी काम को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। आपकी प्रश्न कुंडली में कालसर्प बना हुआ है। कालसर्प दोष होने के कारण आपका जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। सर्प जैसे चलता है, जैसे सांप जैसे चलता है, उसी तरीके से हर काम में अड़चने, हर काम में रुकावटें आपके जीवन में रहेगी। आपका पूरा जीवन सर्प जैसे चलता रहा है। तो एक तो कालसर्प दोष इंडिकेट कर रहा है कि आपके जीवन में प्रश्न कुंडली के अनुसार कालसर्प दोष है। उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक सर्प दोष की शांति कराएं। दूसरा, 5 ग्रहों की युति आपके लग्न में बनी हुई है। 5 ग्रह एक साथ, सूर्य, बुध, राहु, शुक्र, मंगल, ये 5 ग्रहों की युति आपके लग्न में बनी हुई है। आपके ही निर्णय आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके ही डिसीजन आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजन। हमारे हिसाब से जब अभी चंद्रमा की महादशा ख़त्म होगी 12 नवंबर 2028 को, उसके पश्चात में आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा जब मंगल की महादशा शुरू होगी। तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से अभी 2-2.5 साल का संघर्ष और बाकी है। और एक चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण करें। उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की शांति कराएं। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। पक्षियों को दाना खिलाएं। रविवार को मछलियों की सेवा करें। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राजू छत्तीसगढ़ से। प्रश्न पूछिए। राधे राधे। आनंद गुरु जी, मेरी पत्नी का डिटेल्स है। तो उन्होंने सर बिलीव किया हुआ है सर, अभी इनको अक्सर अभी वैकेंसी आने वाली है, तो सर क्या इनके चांसेस है सर? 23 मई 1980 सुबह 3:40 शाम पे, दोपहर का 3:40। बर्थ प्लेस कहाँ का इनका? तो पटना बिहार से। पटना का? जी सर। क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछ रहे हो? जी जी हाँ, लाइब्रेरी में कोर्स किया हुआ है सर, अभी वैकेंसी आने वाली है सर। तो क्या चांसेस है? सरकार ने सर कुछ स्टेज का छूट दिया है सर, तो सर क्या चांसेस है जहाँ परीक्षा? देखिए, जहाँ तक आपकी धर्मपत्नी की जन्म कुंडली है, इस कुंडली के अंदर 5 ग्रहों की एक युति बनी हुई है। गुरु चंद्रमा साथ बैठा है तो चंद्र गुरु साथ होता है तो गज केसरी योग बनाता है। लेकिन इनके जीवन में पूर्ण कालसर्प योग भी बना हुआ है कुंडली के अंदर। तो सर्प दोष होने के कारण जो है कोई काम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। हर काम में अड़चन आती, रुकावटें आती हैं। तो आपके पटना के पास में जहाँ भी अगर आपके गया में होता हो तो वहाँ चले जाइए। वैसे तो इसका विधान वहाँ है जहाँ ज्योतिर्लिंग हो। नासिक या उज्जैन में जाकर कालसर्प दोष की शांति कराइएगा। वर्तमान में गुरु की महादशा शनि का अंतर 17 मार्च 2026 को ख़त्म हो रहा है और फिर गुरु की महादशा बुध का अंतर आ रहा है। डेफिनेटली अगले 2 साल के अंदर यानी मार्च 2026, ये जो मार्च का महीना शुरू हो रहा है 17 मार्च के बाद में लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। प्रश्न ये है कि क्या इनकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या नहीं है? डेफिनेटली है तो कब है? तो 2026, 27 एंड 28 जून, दैट विल बी मच बेटर पीरियड। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि देर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। बस आपको जो करना है वो कालसर्प दोष की पूजा कराने का है। और आपकी धर्मपत्नी को बोलिए प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। स्नान करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करें और तैयारी करें। तो अगले 2 साल में इनको सरकारी नौकरी की निश्चित तौर पे
प्राप्ति हो सकती है। बाकी कुंडली अच्छी है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करेंगी तो निश्चित तौर पर रिजल्ट भी अपने फेवर में आएगा। एक बार उज्जैन या नासिक जाकर विधि विधान पूर्वक कालसर्प दोष की शांति अवश्य करवा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज के दिन आपको अपने सुंदर से मुखड़े पर मनमोहक मुस्कान रखनी होगी। आज आपको मुस्कुराना होगा, हंसना होगा। चेहरे पे तनाव की जगह मुस्कुराहट रखनी होगी, क्योंकि क्या होता है कि कई बार मुस्कुराते रहने से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में हो जाता है। मुस्कुराहट से कई बार बड़ी बड़ी समस्या चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। महत्वपूर्ण डिसीजन ध्यान से लीजिएगा। समाधान हरी बेडशीट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपनी लाइफ को लेकर परेशान मत होना, अपनी लाइफ में असफलताओं को लेकर परेशान मत होना। क्या महाराज, अगर आप जीवन में फेलियर हो रहे हैं तो फेलियर को लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सफलता प्राप्त करने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अस। आपने मेहनत करी, डजंट मैटर हाउ मेनी नंबर यू गेन, बट ईश्वर जानता है कि आपने अपना बेस्ट दिया। तो पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। बस इस बात पर अपने ऊपर गर्व करें। समाधान, हथेलियों में थोड़ा सा घी लगाकर मसल का घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज आपको अपने रूल रेगुलेशन के अनुसार अपने काम को करना है। जो भी आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके अनुसार आपको काम करना है। दिल क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जो प्रायोरिटीज हैं दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। पैसा उधार देने या उधार लेने के काम से आज बचना है। समाधान, मोगरे का इत्र गणेश मंदिर में चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर जुड़े, अमित जयपुर से। प्रश्न पूछो अमित, प्रश्न पूछे अमित। हेलो, हाँ प्रश्न पूछिए। सर मेरी शादी नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही? शादी नहीं हो रही है सर। तारीख बताओ। तारीख है 27/4/1986। 27 अप्रैल 1986। 86। टाइम? टाइम है 8:15 बजे का है, संडे का। सुबह शाम? सुबह का। सुबह 8:15। हाँ जी। जन्म कहाँ का है? जयपुर पैलेस का ही है। जयपुर का। नाम क्या है? अमित श्रीवास्तव। अमित। देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा की युति बनी हुई है। 7वां भाव विवाह का भाव होता है। आपका जो जन्म है वो ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है, मूलों का जन्म है। आपके माता पिता से पूछिएगा कि आपके पैदा होते ही 27 दिन के विधिवत मूल शांत कराए थे या नहीं कराए थे, क्योंकि हमें लगता है आपके मूल शांत नहीं हुए ढंग से, इसलिए आपके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आ रहे हैं। तो ये शनि चंद्रमा का विष योग सप्तम भाव में बना हुआ है। ये आपका दाम्पत्य भाव है। शनिदेव भी बैठ गया और नीच राशि का चंद्रमा भी बैठ गया। दोनों जब साथ हो जाते हैं तो विष योग बन जाता है। तो कुंडली ये कहती है कि या तो आपका विवाह होगा नहीं, और विवाह होगा तो विवाह सुख में नहीं रहेगा, डिवोर्स हो जाएगा। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ राहु सूर्य की युति, ये पितृदोष का निर्माण करती है। आपके पिता की तरफ, पिता दादा परदादा 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है, तो आपको एक बार उज्जैन जाना होगा, वहाँ पितृदोष की विधिवत आपको शांति करानी होगी। और दूसरा जो है नीच राशि का चंद्रमा है। सोमवार को, हर सोमवार को 1-1 चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाना है, अभिषेक करके वहीं छोड़ देना है। ऐसे 11 सोमवार या 8 सोमवार आपको करना है। सोमवार का फास्ट करना है।
सोमवार को दूध दही छाछ का सेवन आपको नहीं करना है, सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनने हैं। सोमवार को दूध दही छाछ का दान करें, किसी को भी दान करें, आपको सेवन नहीं करना है, स्पेशली सूर्यास्त के बाद में। नीच राशि का बुध भी यहाँ साथ में बैठा हुआ है, ग्रहण योग भी बना हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी ऐसा नहीं है कि आपके योग नहीं बने हो, क्योंकि आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय मार्च 2027 से शुरू हो रहा है, जब सूर्य की महादशा शुरू होगी। डेट विल बी द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। तो आपके विवाह के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। एक तो ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति कराइए, नीच राशि चंद्रमा की शांति कराइए, नीच राशि बुध की शांति कराइए, पितृदोष की शांति कराइए, आपके जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज का दिन आपको खुद अच्छा बनाने का है। यू हैव टू मेक योर डे गोल्डन डे। आज प्लानिंग के साथ सारे काम करने होंगे। सफलता आपके कदमों को छूमेगी। समाधान, सफ़ेद चंदन का पाउडर मिलाकर उससे स्नान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं वाला, वर्किंग सेक्टर में और बिजनेस में खुद को साबित करने के योग बन रहे हैं। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन योर बिजनेस एंड योर जॉब सेक्टर। बस ज़रूरत है अपने फुल कॉन्फिडेंस की, अपने प्रयास में कोई कमी ना होने दे। पुट योर 200% एफर्ट्स और बोली में मिठास रखिए। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं। आज ठंडे दिमाग से विचार करना, सारे समाधान मिल जाएंगे। अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करना और दिमाग के साथ साथ वाणी भी मधुर रखना। समाधान, हरा रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं हमारे साथ, सविता जी है हम। जी हाँ। हाँ जी, बोलिए। आपसे मिलकर के बात करनी है मुझे। जी, कहाँ, जयपुर रहते हैं आप? जी हाँ। कहाँ रहती हैं? हम तो कालवाड़ रोड पे रहते हैं, लेकिन आप एड्रेस दे दें और टाइम दे दें तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, और यह महारानी फार्म दुर्गापुरा निवास है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। 9414 244 59। जी। वैसे भी आप नेट पे डालेंगी, गूगल पे डालेंगी, पंडित मुकेश शास्त्री गुड लक टिप, अपने जो शो का नाम है वो लिखा हुआ आएगा। महारानी फार्म दुर्गापुरा पे निवास है, 300 नंबर। तो 11 से 3 मिलता हूँ वहाँ पे। तो आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फ़ोन करके आप आके मिल सकते हैं। जी एक बार नंबर 94 148 244 599। इस नंबर पर आके आप मेरे से मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। अनिल कुमार सुजानगढ़ से, प्रश्न पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये प्रश्न मेरा नाम अनिल कुमार, जून 1978, 7:02:30। तो ये 3 की रात है, 2 की रात है? 3 की रात है, 4 की सुबह। 4 की सुबह। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आपने सबको बताया था पुखराज पहन सकते हैं, तो आपने पहले गोमेज बताया वो पहन रखा है, एक मुर्गा भी पहन रखा है, तो क्या ये तीनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं, आपका 4 जून 1978 सुबह है, सुबह 2:30। देखिए, कालसर्प दोष है, तो मैंने इनको ये नहीं बताया होगा, मूंगा सॉरी वो नहीं बताया होगा,
गोमेद नहीं बताया होगा, क्योंकि गुरु की मादशा चल रही है तो गुरु की मादशा के लिए पुखराज पहनाने की इनको बोला होगा। अब सिर्फ ये कालसर्प दोष की शांति के लिए जो है वो गोमेद पहनाते हैं, तो गोमेद और पुखराज एक अंगुली में नहीं पहन सकते, उनको दोनों अलग अलग हाथों में लेना पड़ेगा या किसी को पेंडेंट में लेना पड़ेगा। तो वो पहन सकते हैं आप, लेकिन अलग अलग हाथों के अंदर पहन सकते हैं। और मंगल जो है वो फाइनेंशियल जो मूंगा पहना रखा है वो फॉर बेटर लक है। धन भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी जो है मंगल, वो जो जन्म कुंडली में 0 डिग्री का है, तो इसलिए तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में धारण करने का है, जिससे क्या होगा, लक फैक्टर मजबूत होगा, फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत होगा। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, स्पेशली नाइट में, रात में लाल कपड़े ज़्यादा पहना करो। दूसरा जो है इनका कालसर्प दोष है, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में पहना रखा है। तीसरा, चूँकि गुरु की मादशा चल रही है तो एक उल्टे हाथ में या पेंडेंट बना लें उसका सोने का, और वो आप गले के अंदर 5.25 रत्ती का पुखराज रत्न डाल सकते हैं। बाकी ओवरऑल तो सब चीज़ें ठीक हैं। गुरु की मादशा है और गुरु की मादशा में केतु का अंतर है, तो ये साल थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने वाला रहेगा, मानसिक तनाव देने वाला रहेगा, क्योंकि केतु लग्न में बैठा है और नवंबर 2025 से शुरू हुआ है और अक्टूबर 2026 तक चलेगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजंस, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, उम्मीद और भरोसे से सारे काम करें। क्या महाराज? उम्मीद और भरोसा, उससे सारे काम करें, इधर उधर की करने से बचना होगा। आज की शाम दावत में गुजरेगी। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन कुछ नई सीख देकर जाएगा। ध्यान रखें, हर गिरावट ऊपर उठने का एक मौका देती है। मन की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, गौ माता को मीठी पूड़ी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, नौकरी व्यापार में दिन अच्छा रहेगा। साफ सुथरा काम करने का प्रयास कीजिएगा और पीठ पीछे किसी की बुराई मत कीजिएगा। समाधान, मंदिर गुरुद्वारे में हरी सब्जियों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, जान लेते हैं आज का गुड टिप्स। दोस्तों, क्या आपके घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, कलह कलेश बना रहता है? क्या आपके घर के कुछ सदस्य कुछ मिनटों के लिए भी साथ नहीं बैठ सकते हैं? जितना धन कमाते हैं वो सब हारी बीमारी में ही पूरा हो जाता है। यदि हाँ, तो दोस्तों आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज घर में बांसुरी बजाते हुए गणपति के विग्रह का पूजन कीजिए। डांसिंग पोज अर्थात नृत्य करते हुए गणेश जी महाराज की प्रतिमा घर के ड्राइंग रूम में उत्तर दिशा की तरफ स्थापित कर दीजिए। उस प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। गणपति के एक तरफ घंटी रखिएगा, दूसरे तरफ डमरू रखिएगा। मिट्टी के दीपक में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। बेसन के लड्डुओं का भोग रखिएगा। दुर्वा अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तत्पश्चात पूरे घर में घंटी और डमरू बजाते हुए घूमना है। घंटी और डमरू, पति पत्नी अगर दोनों करें तो पति तो घंटी बजा लें, पत्नी डमरू बजा ले, पूरे घर में घूम जाइए। भोग में रखे लड्डू का सेवन घर के सभी सदस्यों को कराइएगा। क्या होगा, इसी अति दुर्लभ गुड लक टिप्स से आपके घर में कायम होगी सुख शांति, हर सदस्य रहेगा प्रसन्नचित, मिलेगी घर में रोज होती कलह कलेश तू मैं से परमानेंट मुक्ति। आज के लाइव एपिसोड में इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।